तो हेलो गाइस, तो आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रीनल सिस्टम या एक्सक्रेटरी सिस्टम बोल सकते हैं या यूरिनरी सिस्टम बोल सकते हैं। तो हमारा जो आज मेन टॉपिक है रीनल सिस्टम, उसमें भी एक जैसे किडनी को हम लेकर बात करेंगे आज ज़्यादातर। आगे जो हमारा जैसे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है, आगे उसमें फिल्ट्रेशन होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, उसका बात हम आगे बात करेंगे अगले वीडियो में। आज का जो मेन टॉपिक है वो है हमारा किडनी, और ये सब पर भी बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा बेसिक जो जानेंगे। लेकिन आज जो मेन है वो है किडनी हमारा। आज तो किडनी के बारे में जानेंगे पूरी अच्छी तरह से। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रीनल सिस्टम क्या है, मतलब एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या है। तो सबसे पहला वर्ड जो आता है एक्सक्रेटरी। एक्सक्रेटरी का मतलब है एक्सक्रीशन, जो हमारे शरीर से अनवांटेड सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस या अनवांटेड प्रोडक्ट को शरीर से बाहर कर देता है, उसी को बोलते हैं एक्सक्रीशन। जो टॉक्सिन्स प्रोडक्ट है हमारे शरीर में जो होता है, चाहे वो ड्रग्स हो, मेडिकेशन हो या कोई भी, या जैसे हमारा यूरिन फॉर्मेशन होता है तो वो भी एक टॉक्सिन्स है। तो इसमें जो होता है कि मेनली जो बात किया जाता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है और हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता है। यूरिक एसिड को बाहर निकाला जाता है शरीर से, क्रेटिनिन को बाहर निकाला जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरत नहीं है उसे शरीर से बाहर निकाल कर फेंक देते हैं। तो आज हम बात करेंगे रीनल सिस्टम की। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले इंट्रो में क्या लिख सकते हैं, द अनवांटेड सब्सटेंस या अनवांटेड प्रोडक्ट्स excrete from the body। मतलब द अनवांटेड सब्सटेंस और अनवांटेड प्रोडक्ट्स को जो है हम अपने बॉडी से बाहर करते हैं, मतलब यूरिन के फॉर्म में, उसी को हम बोलते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। इसका प्रोसेस होता है, यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है हमारा, किस तरह से ब्लड आता है हार्ट से, उसके बाद यहाँ पर यूरिन में नेफ्रॉन के थ्रू जो हमारा किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट के किडनी का क्या हो सकता है। तो आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट कीजिए। हम जो बात करेंगे वीडियो के लास्ट में बात करेंगे, जब हम शुरू करेंगे किडनी के बारे में। तो अभी ये जान लेते हैं, द अनवांटेड सब्सटेंस और अनवांटेड प्रोडक्ट्स एक्सक्रीट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड रीनल सिस्टम। और दूसरा बात करते हैं, ये जो काम करता है किस चीज़ का, फिल्ट्रेशन का काम करता है, और फिल्ट्रेशन का काम करता है, रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है, एक्सक्रीशन का काम करता है। तो हमारा जो किडनी है वो बहुत सारा काम करता है, बहुत सारा लोड लेने हैं बेचारा। जैसे हमारा लीवर बहुत सारा काम करता है, 400, 500, हज़ारों वर्ग काम करता है। तो उसी तरह से हमारा किडनी जो है बहुत सारा फंक्शन करता है। एक और रीनल सिस्टम जो है, कोई भी सिस्टम बनने के लिए बहुत सारा ऑर्गन का ज़रूरत है। इसमें 2 किडनी आता है। सबसे स्ट्रक्चर का ये शुरू कर देते हैं, उसके बाद जानेंगे किडनी। ये हमारा क्या है, लेफ्ट किडनी, और ये हमारा है राइट किडनी। और इसके ऊपर रहता क्या रहता है, ये जो रहता है एड्रीनल ग्लैंड रहता है। ये दोनों किडनी के ऊपर रहता है। उसके बाद ये जो रहता है इन्फेरियर वेना कावा, इन्फेरियर वेना कावा। अगर आप लोग को अच्छी तरह से अगर नहीं दिख रहा है तो उसमें अगर ब्लर दिख रहा है तो आप लोग मतलब बोलते हैं तो उस वक्त नोट कर सकते हैं, अगर नोट कर रहे हैं तो। ये है हमारा इन्फेरियर वेना कावा, और ये है हमारा अरोटा, जो कि
ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है और लेकर आता है। हमारा जो अरोटा है हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है और ये जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेकर जाता है हार्ट। लेकिन इसमें जो रहता है अरोटा में जो रहता है वो अनफिल्टर्ड जो रहता है वो यूरिन है। हमारा यूरिन हार्ट यहाँ किडनी में फिल्ट्रेशन होता है। हमारा यूरिन कहाँ फिल्ट्रेशन होता है? किडनी में। तो किडनी में भी नेफ्रॉन के जरिए वहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है। तो यहाँ पर जब हार्ट से हमारा ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड अरोटा से आया और गया रीनल आर्टरीज के थ्रू हार्ट के अंदर गया। तो हार्ट के अंदर जो होता है वहाँ पर अपना प्रोसेस चलता है नेफ्रॉन्स के थ्रू। तो वहाँ पर वो फिल्टर होता है। वो जो लेकर आता है वो अनफिल्टर्ड ब्लड रहता है जिसका यूरिक एसिड और क्रेटिनिन निकाला नहीं रहता है। यहाँ से जो जाएगा इंफीरियर वेना कावा से जैसे हमारा ब्लड हार्ट के पास जाएगा तो उसमें क्या होगा? उसमें जो रहेगा फिल्टर्ड ब्लड रहेगा। उसमें यूरिक एसिड और क्रेटिनिन जो भी फिल्टर टॉक्सिन्स प्रोडक्ट है मेडिकेशन ड्रग्स ये सब को छान लिया जाएगा, वहाँ फिल्टर कर लिया जाएगा, तब उसके बाद हार्ट पे भेजाया जाता है। और उसके बाद पर ये जो रहेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, इसको यूज कर लिया जाएगा यहाँ पर जो किडनी के थ्रू कि हर सेल्स को जैसे मान लीजिए किडनी है तो किडनी सेल्स है, किडनी में सेल से बना हुआ है तो किडनी में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए जीवित रहने के लिए, तो उसमें भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होना चाहिए। तो वही चीज़ है, अगर किडनी को ब्लड चाहिए उसमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो वो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूज करेगा। तो जब भेजता है तो डीऑक्सी आता है अओर्टा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसके बाद जाएगा इंफीरियर वेना कावा से कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि किडनी यूज कर लेगा। पर यहाँ पर बात होता है कि ये आया तो ऑक्सीजनेटेड लेकिन फिल्टर्ड नहीं रहता है। फिल्टर्ड कौन करता है? किडनी करता है। फिल्टर करेगा यहाँ पर, इससे जो ब्लड जाएगा इसका यूरिन फॉर्मेशन होता है, उससे जो टॉक्सिन्स प्रोडक्ट है निकाल लिया जाता है। उसके बाद ये वेन्स के थ्रू भेजा जाता है। ये भले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है लेकिन यहाँ पर जो होता है कि यूरिन का जब फॉर्मेशन होता है नेफ्रॉन्स के थ्रू तो यहाँ पर फिल्टर्ड कर लिया जाता है टॉक्सिन्स प्रोडक्ट को और यहाँ पर बाहर शरीर से कर दिया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें। और दूसरा बात है ये हमारा हो गया, ये जो हमारा होता है ये हमारा क्या है? रीनल आर्टरी। और ये हमारा है रीनल वेन। और ये है हमारा यूरेटर। ये 2 पेयर में होता है। हमारा किडनी 2 पेयर में होता है, 1 पेयर होता है जो कि एक राइट किडनी दूसरा लेफ्ट किडनी, और यूरेटर भी 2 होता है जो कि एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से, राइट और लेफ्ट। एक यहाँ यूरेटर हो गया। उसके बाद यहाँ ये जो है यूरिनरी ब्लैडर है और ये क्या है? यूरेथ्रा है। तो यहाँ अब बात करते हैं यूरेटर का। तो यूरेटर जो है कि यहाँ पर भी 3 टाइप का जो होता है टिश्यू रहता है। कनेक्टिव टिश्यू, स्मूथ और ट्रांजिशनल। जो सबसे आउटर लेयर का होता है, मान लीजिए ये लेयर है हमारा, ये 3 लेयर है, तो जो आउटर लेयर होगा वो ट्रांजिशनल होगा, ट्रांजिशनल इपिथेलियल टिश्यू। और दूसरा जो होगा स्मूथ मसल्स रहेगा। तो स्मूथ मसल्स क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम। और तीसरा जो यहाँ लेयर है क्या रहेगा? कनेक्टिव का। और यहाँ पर हम बात करते हैं यूरिनरी
ब्लैडर का। यूरिनरी ब्लैडर में भी यही 3 टाइप का जो टिश्यू है वो पाया जाएगा। इसमें भी जो है कि इसको भी कंट्रैक्ट होना, जैसे कि अब मान लीजिए कंट्रैक्ट और रिलैक्स होने का, अभी कभी उससे यहाँ से यूरिन फिल्टर हुआ, यहाँ पर ब्लड फिल्टर हुआ, यूरिन बनाया, यूरिन यूरेटर में आया, यूरेटर से कहाँ आया, यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर जो है टेम्पोररी स्टोरेज है, जो कि यहाँ कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए स्टोरेज किया जाता है यूरिन को। और यहाँ पर 2 स्पिंचर रहता है, यूरेथ्रा में 2 स्पिंचर रहता है। एक जो रहता है यहाँ पर एक्सटर्नल एक्सपिंचर, एक्सटर्नल स्पिंचर, और दूसरा जो रहता है यहाँ वो एक रहता है इंटरनल, सॉरी ये जो हो गया, सॉरी ये जो है यहाँ एक्सटर्नल स्पिंचर है और ये जो है इंटरनल स्पिंचर है, इंटरनल स्पिंचर। अब इसमें बात आता है, ये जो एक्सटर्नल स्पिंचर है, मतलब एक्सटर्नल स्पिंचर है, ये काम करेगा वॉलेंट्री वर्क करेगा। मैं समझाता हूँ थोड़ा देर, क्या है नहीं है। ये है इंटरनल स्पिंचर, ये जो अंदर वाला स्पिंचर है ये इंटरनल स्पिंचर है। और इंटरनल स्पिंचर जो काम करता है इनवॉलेंट्री वर्क। ये जो है इंटरनल, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये जो है हमारा ऑर्गन के ऊपर है। हमें यूरिन का अर्ज होगा तो हम लोग मतलब यूरिन का अर्ज हुआ तो पास आउट करेंगे। ये नहीं कि अब यहाँ पर जैसे ये इस स्पिंचर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो एक्सटर्नल स्पिंचर है वो वॉलेंट्री रहता है, वो हमारे कंट्रोल में। अर्ज हुआ, मान लीजिए हमको करना है तो कर सकते हैं। और मान लीजिए यहाँ पर स्टोर्ड है, वहाँ से पास हो गया यूरिन, तो हमको अगर मान लीजिए कि अर्ज हुआ तो हम लोग जाने, मतलब अब मान लीजिए किसी इमरजेंसी कंडीशन में है कि हम लोग नहीं जा पाएंगे या वॉशरूम अवेलेबल नहीं है, हम नहीं जा पाएंगे, तो कुछ देर के लिए रोकते हैं। तो रोकते हैं किस कारण? ये एक्सटर्नल स्पिंचर जो है वॉलेंट्री काम करता है। तो वॉलेंट्री काम करता है तो वो हमारे कंट्रोल में है। और ये इंटरनल स्पिंचर है वो हमारे ऑर्गन के कंट्रोल में है, तो उसको हम रोक नहीं सकते हैं। यहाँ पर जो है ये पता चल गया है यूरिन स्टोरेज का, जो टेम्पोररी और शॉर्ट टाइम के लिए है। ये जो हमारा पाइप है यूरेटर, ये हमारा पाथवे है यूरिन आने का। और उसके बाद हम स्ट्रक्चर का बात कर लेते हैं थोड़ा सा, किडनी का। सबसे पहले किडनी का शेप क्या होता है? किडनी का शेप क्या होता है? तो शेप जो किडनी का होता है वो बीन शेप्ड होता है, बीन शेप्ड। और दूसरा बात करते हैं इसका जो साइज है, सबसे पहले लेंथ जो है, सीधा शॉर्ट में लिखते हैं, लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर, और इसका विड्थ जो है विड्थ 5 सेंटीमीटर। ये अप्रॉक्सीमेट है, अब 2 सेंटीमीटर आगे 2 सेंटीमीटर पीछे हो सकता है, हर बुक में अलग और दिया रहता है अलग अलग। लेकिन किसी बुक में 11 सेंटीमीटर दिया रहेगा, किसी में 12 सेंटीमीटर रहेगा। तो ये नहीं है, ये डिपेंड करता है कि किडनी मतलब हर इंसान का भी अलग अलग होता है। अब बोलने के लिए बोलते हैं कि एक मतलब फिस्ट के बराबर होता है, एक हमारा जो मुट्ठी होता है उसके बराबर किडनी होता है। और इसका जो विड्थ है 5 सेंटीमीटर है, और इसका थिकनेस जो होगा, थिकनेस वो होगा 2.5 सेंटीमीटर। किडनी का थिकनेस। शेप क्या है? बीन शेप्ड का है। और मतलब राजमा, जो राजमा होता है ना, आप लोग देखते होंगे कि सब्जी में मतलब खाते हैं सब्जी के रूप में। और इसका जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर है लंबाई, और इसका विड्थ जो है 5 सेंटीमीटर है, और इसका थिकनेस, मोटाई जो है ये 2.5 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया। अब इसका लोकेशन कहाँ है? तो लोकेशन ये रेट्रोपेरिटोनियल एरिया में होता है, रेट्रोपेरिटोनियल एरिया में,
रेट्रो पेरिटोनियल कैविटी या एरिया में मिलता है। वो भी कहाँ, वो भी T12 और L3 के पास सामने, मतलब जो थोरेसिक वर्टिब्रा है, 12 थोरेसिक वर्टिब्रा और लंबर 3 के बीच में होता है किडनी लोकेटेड। उसके बाद बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब माइनली बात करते हैं थोड़ा सा इस जो किडनी का इंटरनल ऑर्गन है, इंटरनल इसका जो ग्रॉस एनाटॉमी है उसका देखते हैं थोड़ा सा किडनी का। ये तो हमारा बेसिक था। शेप जो है बीन शेप्ड का होता है। लोकेशन जो है इसका रेट्रोपेरिटोनियल एरिया है, सीधा बात याद रखिए। और इसका जो लंबाई है 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट। और उसके बाद यहाँ ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, इंटरनल जो स्ट्रक्चर है इसका अंदर का। हम जब एक मान लीजिए किडनी को काट दिए, उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है उस पर हम बात करते हैं। तो ये हमने पहले बनाया हुआ है। अब इसको हम जो है यहाँ पर सारा ऑर्गन्स के जो पार्ट है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ये देख लीजिए यूरेटर जो हमारा निकलता है, तो ये है हमारा यूरेटर। आप लोग नोट्स अगर बना रहे हैं तो लिखते जाइए। सबसे यहाँ जो पार्ट है ये यहाँ से निकला यूरेटर। और ये क्या है, रीनल वेन। जो ब्लू कलर का है क्या है, रीनल वेन। और ये क्या है, रेड कलर का, रीनल आर्टरी। ये है रीनल आर्टरी। उसके बाद ये जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर क्या है, ये फाइब्रस कैप्सूल बोल सकते हैं या रेनिल कैप्सूल भी बोल सकते हैं, इसको फाइब्रस कैप्सूल भी बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ का जो अंदर का पार्ट होता है, ये जो एरिया है ये होता है यहाँ तक कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स। दूसरा ये जिसमें रीनल पिरामिड पाया जाता है, ये जो पार्ट होता है ये होता है रीनल मेडुला, और इसके जो ये अंदर रेड कलर का है, ये रीनल पिरामिड है, रीनल पिरामिड। मैं बोलते जा रहा हूँ, आप लोग अगर थोड़ा सा उल्टा अगर है तो वो आप लोग लिखते जाइए, नोट करते जाइए। और इसके अंदर जो ये ब्लू कलर का है ये है रीनल रेज या रीनल पिरामिड रेज। और उसके बाद अब बात करते हैं, ये हो गया। यहाँ पे जो होता है रीनल पेल्विस, यूरेटर का ही जो अंदर का जो भाग होता है वो होता है रीनल पेल्विस। और यहाँ पर जो होता है क्या होता है, माइनर कैलेक्स। ये जो होता है माइनर कैलेक्स। और ये जो होता है इधर, ये होता है मेजर कैलेक्स। तो जो ये हमारा किडनी का पार्ट है, और ये जो जहाँ पर आर्टरीज और वेन और ये जो यूरेटर हमारा इन हो रहा है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। उस पार्ट को हाइलम बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हाइलम बोलते हैं। और ये जो रहता है यहाँ पर, अब जो हमारा यूरिन फिल्टर कौन करता है, तो यूरिन मतलब जो फिल्टर होता है, मतलब जो ब्लड फिल्टर होता है वो कौन करता है, तो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो हमारा किडनी का कौन है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है, तो नेफ्रॉन है, जो कि ब्लड फिल्टर करता है, उससे क्रेटिनिन और यूरिक एसिड को बाहर निकालता है, यूरिन के माध्यम से उसको
शरीर से बाहर कर देता है, ब्लड को फिल्टर कर देता है, ब्लड को फिर हार्ट में भेज देता है, यूरिन को हमारे शरीर से बाहर कर देता है। किसके माध्यम से? यूरेटर से, ब्लैडर के माध्यम से और यूरेथ्रा से होते हुए। और यूरेथ्रा जो है हमारा मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। यूरेटर यहाँ पर जो यूरेथ्रा है, मेल का जो साइज होता है थोड़ा लॉन्ग होता है, फीमेल का छोटा होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा में जो होता है, जैसे हमारा यूरेथ्रा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए जो हमारा मतलब जैसे कि एक पाथवे है मेल में, यूरेथ्रा से ही अगर यूरिन भी पास आउट हो रहा है और जो रिप्रोडक्शन का वर्क हो रहा है, स्पर्म जो इजैकुलेशन हो रहा है, वो भी कहाँ से हो रहा है? तो यूरेथ्रा से। मेल यूरेथ्रा एक होता है, उसी का पाथवे सेम होता है। लेकिन अगर फीमेल में हो रहा है तो फीमेल का यूरिन पास आउट अलग मतलब पाथवे से होता है, यूरेथ्रा से होता है। और जो वहाँ पर का जो रिप्रोडक्शन जो पाथवे जैसे ओवम इजैकुलेशन हो रहा है तो उसका पाथवे अलग है, वो वेजाइना के थ्रू होता है। तो हम फिर यहाँ पर यूरिनल स्ट्रक्चर हम लोग देख लिए और यहाँ पर नेफ्रॉन का हम बात कर रहे हैं। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो कि हम अगले वीडियो में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए रीनल का जो यहाँ पर नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस ढंग से रहता है, कुछ इस ढंग से रहता है। ओके, इस ढंग से ये कलेक्टिंग डक्ट हो जाएगा, ये वोमन कैप्सूल हो जाएगा, यहाँ पीसीटी डीसीटी पाया जाता है। तो यहाँ पर जो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन किडनी में पाया जाता है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। अब समझ सकते हैं वो कितना छोटा होगा, वो एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, वो कितना छोटा होगा जो यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर किडनी में इस तरह से यहाँ पर किडनी में बना हुआ रहता है। अब सोच सकते हैं कितना ये छोटा छोटा होता है, जो यहाँ पर ही ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स जो भी है पाया जाता है और यहीं पर नेफ्रॉन भी पाया जाता है। और ये जो हमारा रीनल पिरामिड है, 8 से 10 रीनल पिरामिड होता है हमारे किडनी में। ये जो रेड कलर का है वो 8 से 10 होता है। यहाँ पर अब फिल्टर होगा ब्लड, वहाँ से फिल्टर होके यहाँ से ये जो है पिरामिड में जाएगा, उसके बाद मेजर कैलेक्स में जाएगा, उसके बाद मेजर कैलेक्स से फिर माइनर कैलेक्स से फिर रीनल पेपिला से रीनल पेल्विस से फिर यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में, ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा से बाहर। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर रीनल जो भी स्ट्रक्चर है वो हम देख लिए हैं। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं पूरा मतलब रीनल सिस्टम का जो भी फंक्शन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन किस चीज़ का करता है? तो फिल्ट्रेशन करता है ब्लड का। तो ब्लड का फिल्ट्रेशन में क्या करता है? यूरिक एसिड और क्रेटिनिन जो है और उसके बाद जो टॉक्सिन्स प्रोडक्ट है, सब्सटेंस है, उसको बाहर निकाल देगा, उसको फिल्टर कर देगा। और जो भी एक्सेसिव सब्सटेंस है हमारे ब्लड में वो उसको एब्जॉर्ब करके बाहर निकालने का कोशिश करेगा। और रीएब्जॉर्प्शन करता है। रीएब्जॉर्प्शन किसका करता है? तो ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन करता है, एमाइनो एसिड का रीएब्जॉर्प्शन करता है, ग्लूकोज और एमाइनो एसिड का करता है। दूसरा एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीट आउट ये किस चीज़ का करता है? एक्सक्रीट आउट तो फिर बात वही सेम हो गया। जैसे एक्सक्रीट आउट ये सीधा यूरिन फॉर्मेशन करता है। तो यूरिन फॉर्मेशन किया, ब्लड से यूरिन मतलब जो भी इसका टॉक्सिन्स प्रोडक्ट है निकाला और यूरिन फॉर्मेशन किया, उसको बाहर किया, तो वही हो गया एक्सक्रीशन। उसी प्रोसेस को फॉर्मेशन ऑफ यूरिन को ही हम बोलेंगे एक्सक्रीशन। और दूसरा है रेगुलेशन। तो रेगुलेशन किस चीज़ का करता है? तो रेगुलेशन हमारा फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स है और कुछ मिनरल्स हैं, उसको रेगुलेट करता है ये। तो रेगुलेशन उसका भी हो। तो क्या क्या करेगा रेगुलेशन? तो सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम,
ETC बहुत सारा है इसका अंदर जो रेगुलेशन उस चीज़ का करता है जो इसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको रीऑब्जर्व करेगा, जो नहीं ज़रूरत है वो बाहर कर देगा, वाटर का रीऑब्जर्प्शन करता है। तो बहुत सारा रीऑब्जर्प्शन है और रेगुलेशन है, तो रेगुलेट करने का इसका काम है। और हार्मोन्स जो है इसमें कौन कौन सा इन्वॉल्व होता है, सबसे पहले आता है रेनिन। तो रेनिन क्या करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर रेगुलेट, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है रेनिन, जो कि हमारा यहाँ पर रोल निभाता है किडनी के अंदर होता है सब। और यहाँ पर होता है एड्रीनल ग्लैंड, उसके बाद होता है इरेथ्रोपोइटिन। इरेथ्रोपोइटिन जो है हमारा आरबीसी के प्रोडक्शन में बहुत ही, आरबीसी के प्रोडक्शन में बहुत ही अच्छा काम करता है भाई, बहुत बढ़िया। उसके बाद एंटी डायरेटिक, एंटी डायरेटिक क्या करता है, क्या करता है एंटी डायरेटिक, एंटी डायरेटिक जो है हाँ वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन और रिटेंटेड करता है। और एल्डोस्ट्रोन क्या करता है बताइए, कमेंट कीजिए। एल्डोस्ट्रोन क्या करता है, तो ये जो है सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करता है, क्या करता है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करता है हमारा एल्डोस्ट्रोन। उसके बाद हमारा जो फंक्शन है, हमने माइनली पूरा फंक्शन जो है देख लिए, क्या अब एक बार थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं, पूरा जो ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो रीनल सिस्टम है वो अनवांटेड सब्सटेंस को बाहर शरीर से निकाल देता है, टॉक्सिन्स प्रोडक्ट को हमारा शरीर से बाहर निकाल देता है, उसी को कहते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम, जो कि यूरिन के माध्यम से हमारे शरीर का जो भी एक्सक्रीट आउट है, मतलब जो एक्सक्रीशन करने का प्रोसेस है उसी को हम बोलते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। ब्लड को फिल्टर्ड करके यूरिन को बाहर करता है, उससे यूरिक एसिड, एमोनिया जो भी है निकाल देता है। और इसका जो किडनी का सब ये जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किस चीज़ का, यूरिनरी सिस्टम के महाराज, किडनी जो है यूरिनरी सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, और नेफ्रॉन जो है वो किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। तो उसके बाद अब इसका शेप जो है सबसे माइनली महत्वपूर्ण जो है इसमें किडनी ही है। तो इसका जो शेप है वो बीन शेप्ड का होता है, लेंथ 10 सेंटीमीटर, विड्थ 5 सेंटीमीटर, थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर। लोकेशन जो रेट्रोपेरिटोनियल के कैविटी में जो कि पाया जाता है। उसके बाद ये काम जो करता है फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, रेगुलेशन, हार्मोन्स इन्वॉल्व्ड बहुत सारा होता है। उसके बाद एल्डोस्ट्रोन, रेनिन, बहुत सारा हार्मोन, इरेथ्रोपोइटिन, तो बहुत सारा हार्मोन्स जो है इसमें इन्वॉल्व होता है। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा तो आप लोग बताएं कमेंट में, आप बताइएगा तब तो हमको पता चलेगा। तो अगर कुछ यहाँ पर हमसे छूट गया हो तो वो भी कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ और चीज़ का ज़रूरत है, नॉलेज है आपके पास ज़्यादा है, तो वो भी कमेंट में कीजिए। क्या हमारे पास जो हमसे कुछ गलती हुआ है तो ये भी कमेंट करें। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ मंगलमय हो। और ऐसे ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलते हैं, बाय बाय। चलो रे भाई, बंद करो। हाँ